जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा एवं व्रत विधि। दोस्तों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत मोहबंधन तथा पापों से मुक्त दिलाता है। सीता माता की खोज के दौरान भगवान राम ने तथा महाभारत काल में युधिष्ठिर ने मोहिनी एकादशी व्रत कर अपने सभी दुखों से छुटकारा पाया था। दोस्तों, मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भगवती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में धूतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वेश्या रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वेश्या के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्यों और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधर्मी था और देवता और पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मदपान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषण तथा वस्त्रों को बेच कर अपना गुजारा करने लगा। दोस्तों, धन नष्ट हो जाने पर वेश्यों तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यतीत हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वेश्या का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया। धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और कुटन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों बैसाख का महीना था। कुटन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधर्म ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपया करके आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। दोस्तों, ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को गया। दोस्तों, मोहिनी एकादशी व्रत की विधि। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहा हो उसे एक दिन पूर्व अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन एकादशी तिथि में व्रती को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। कर्म कर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। दोस्तों,
स्नान के लिए किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल मिलाना श्रेष्ठ होता है। अगर यह संभव ना हो तो घर में ही जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के लिए कुश और तिल के लेप का प्रयोग करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भगवान श्री विष्णु के साथ साथ भगवान श्री राम की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, व्रत का संकल्प लेने के बाद ही इस व्रत को शुरू किया जाता है। संकल्प लेने के लिए इन दो देवों के समक्ष संकल्प लिया जा सकता है। देवों का पूजन करने के लिए कलश की स्थापना कर उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बांधकर पहले कलश का पूजन किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा रखें। इसके तत्पश्चात भगवान की प्रतिमा को स्नान से शुद्ध कर उत्तम वस्त्र पहनाने चाहिए। फिर धूप दीप से आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए। दोस्तों, इस एकादशी का व्रत रखने वाले को अपना मन साफ रखना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और तुलसी फल तिल सहित भगवान की पूजा करें। व्रत रखने वाले को सव्य तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना ना लाएं और न ही किसी की निंदा करें। व्रत रखने वाले को पूरे दिन निहार रहना चाहिए। शाम में पूजा करने के बाद चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा ही महत्व है। संभव हो तो रात्रि में जागरण कर भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद सभी भोजन करें। दोस्तों, मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व। मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पाप तथा दुख मिट जाते हैं। यह व्रत मोहबंधन से मुक्ति दिलाता है। देवी सीता की खोज के दौरान भगवान राम ने तथा महाभारत काल में युधिष्ठिर ने मोहिनी एकादशी व्रत कर अपने सभी दुखों से मुक्ति पाई थी। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आप सभी को हमारी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। दोस्तों, यह वीडियो अपने परिवार वालों, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।